नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा में आखिरकार शोभित अपने इरादों में कामयाब हो गया। नंदिनी और रितेश की ऐसी तस्वीरें उसने दुनिया के सामने, समाज के सामने लाकर पेश कर दी हैं कि नंदिनी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पूरा परिवार अब उस पर शक करने लगा है। ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, चलिए बताती हूँ। आज हम देखेंगे कि जुबली पार्क के बाहर चार्मी खड़ी है। वो बांसुरी से फोन पर बात कर रही है। उसकी बहन की तबीयत अब काफी ठीक है। शोभित और दर्श उसके बिल्कुल पास से निकलते हैं, लेकिन अभी इनका आमना सामना नहीं हो पाया है। शोभित दर्श को ले जाकर गाड़ी में बिठा देता है। तभी वो लड़का वहाँ पर आ जाता है जिसने नंदिनी को धक्का दिया था, जिसकी वजह से नंदिनी कुछ पल के लिए सही, लेकिन वो रितेश की बाहों में आ गई थी। वो अपने पैसे मांग रहा है। शोभित उसे पैसे देता है, डांटता भी है कि यही जगह मिली थी तुझे पैसे मांगने के लिए, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। इधर दर्श गाड़ी में बैठा बैठा शोभित को आवाजें दे रहा है कि शोभू क्या हुआ, किससे बातें कर रहा है। अब ये सब कुछ चल ही रहा है। तभी चाचा जी भी वहां पर पहुंच जाते हैं चार्मी से मिलने के लिए। हालांकि उन्हें नहीं पता कि ये लड़की चार्मी ही है, और वो सोचते हैं कि मैं पहचानूंगा कैसे उस लड़की की बहन को। चार्मी वहां से चल पड़ती है बांसुरी के घर अपनी बहन से मिलने के लिए। चाचा जी इससे पहले कि शोभित से कुछ कहे, उनके पास नवीन भाई का फोन आ जाता है और बताते हैं कि वो लड़की जो कुछ देर बाद आने वाली थी, अब तुरंत ही आ रही है अपनी बहन को यहाँ पर ले जाने के लिए। चाचा जी कहते हैं कि मेरा उससे मिलना ज्यादा जरूरी है। शोभित से मैं बाद में बात करके पूछूंगा कि वो क्या कर रहा है। वो भी चल पड़ते हैं नवीन भाई के घर की ओर। दर्श शोभित से पूछता है कि इतनी देर क्यों हो गई, क्या कर रहा था। शोभित कहता है कि एक बैगर था, मैं उसे पैसे दे रहा था। इधर रितेश और नंदिनी पार्क में है। नंदिनी रितेश से कहती है कि वाह कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है, अब तो किंजल इम्प्रेस होकर रहेगी। रितेश बहुत खुश हो रहा है। नंदिनी कहती है कि चलो अब देर हो रही है, दर्श साहब का बर्थडे भी तो है। इस बात पर रितेश कहता है कि अगर मैं आज ना जाऊं पार्टी में तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी। वो क्या है ना कि अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीधा राजकोट चला जाऊं किंजल से मिलने के लिए। नंदिनी कहती है कि अच्छा चलो ठीक है जाओ। रितेश बताता है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो अगले 48 घंटे में ही दर्श की आंखों की सर्जरी हो जाएगी, ट्रांसप्लांटेशन हमें करना पड़ेगा। ये सुनकर नंदिनी बहुत खुश होती है। रितेश कहता है कि तुम मुझे इन्फॉर्म करती रहना कोई भी बात हो तो, लेकिन मेरे आने से पहले ही तुम्हारे एमजे की आंखें वापस आ जाएंगी। ये सुनकर नंदिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कहती है कि इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट एमजे के लिए कोई हो ही नहीं सकता। इधर घर में पार्टी शुरू हो चुकी है, लेकिन न दर्श वहां पर पहुंचा है और न ही नंदिनी। राजवी सारे गेस्ट को अटेंड कर रही है। तभी शोभित और दर्श पार्टी में आ जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि तुम लोग कहाँ चले गए थे। दर्श कहता है कि कैंडी मैन आप भूल गए क्या हमारे बर्थडे का रिचुअल, मैं हर साल शोभित को लेकर जुबली पार्क जाता हूँ। पापा कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या करते हो तुम लोग वहाँ पर जाकर। शोभित बताता है कि भाई ढेर सारी तस्वीरें खींचते हैं। दर्श कहता है कि हाँ, और इनफैक्ट मेरी बेस्ट फोटोग्राफ्स जुबली पार्क की ही हैं। यहाँ हम देखेंगे कि राजवी पारुल से बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पारुल मुझे पता चला है कि जो गाड़ी मैंने तुम्हारे नाम ट्रांसफर की थी उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, वो गैरेज में है और लंबा चौड़ा बिल भी आया है उसके रिपेयर का। ये क्या चल रहा है, बताओ तो सही, हुआ क्या है। पारुल घबरा जाती है, बताना भी चाहती है लेकिन वो बता नहीं सकती है। एकदम से वहां से चली जाती है किसी गेस्ट को अटेंड करने के लिए। राजवी सोचती है कि मैं पता लगा कर रहूंगी आखिर ये क्या चक्कर है। इधर शोभित अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग गया है। वो चाहता है कि आज बस इस बार या उस बार हो ही जाए। आखिर उसने तस्वीरें जो खींची है, वो कहता है कि भाई अपनी शानदार तस्वीरें सबको दिखाओ ना। माँ भी कहती है कि हाँ हाँ दर्श दिखा ना सबको। दर्श शर्माने लगता है, कहता है क्या माँ ये छोटे बच्चों की तरह मेरे साथ बिहेव करती हो कि चलो सबके सामने पोएट्री सुनाओ, ऐसे थोड़ी होता है। वो कहती है अरे तो इतना बड़ा फोटोग्राफर है, यहाँ मौजूद सारे मेहमान तेरी खींची तस्वीरें देखना चाहते हैं, इसमें हर्ज क्या है, दिखाना हम सब देखेंगे। दर्श माँ की बात मान जाता है, अपना कैमरा देने लगता है। तभी शोभित कहता है कि अरे ये क्या भाई, क्या एक एक के पास कैमरा घुमाओगे, यहाँ तो सभी आपकी खींची तस्वीरें देखना चाहते हैं, रुकिए मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। दर्श शोभित से पूछता है कि नंदिनी अभी तक नहीं आई क्या, कहाँ चली गई। शोभित कहता है कि पता नहीं भाई।
इधर नंदिनी परेशान है, उसे न कोई ऑटो मिल रहा है न ही रिक्शा, उसे जल्द से जल्द पार्टी में भी पहुंचना है। दर्श सोचता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही रूखा बिहेव कर दिया नंदिनी के साथ, कहीं दुखी होकर न बैठी हो, मुझे उससे बात करनी चाहिए। वो उसे फोन करता है। नंदिनी देखती है कि उसके एमजे का फोन है, वो बहुत खुश होती है। उसके एमजे यानी कि दर्श कहते हैं कि नंदिनी तुम कहाँ हो, बुरा मान गई क्या मेरी बात का? कभी कभी मैं बहुत अजीब सा बिहेवियर करता हूँ ना, मेरे ये टेंट्रम्स मूड स्विंग को तुम किस तरह से हैंडल कर पा रही हो? नंदिनी कहती है कि मुझे धीरे धीरे सब आदत पड़ चुकी है और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं क्यों बुरा मानूंगी? मुझे आपके मूड के झूले को झेलने की भी आदत हो गई और धीरे धीरे और ज्यादा सीख जाऊंगी। दर्श कहता है कि नंदिनी तुम आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वो उसे आई लव यू भी कहता है। नंदिनी ये सुनती है तो उसे बहुत खुशी भी होती है, थोड़ी शर्माती भी है, लेकिन वो जवाब में आई लव यू नहीं कहती है। दर्श कहता है कि तुम भी तो जवाब दो, तो वो कुछ नहीं कहती है मैं फोन रखती हूँ। इधर चार्मी बांसुरी के घर पहुंच चुकी है अपनी बहन से मिलने के लिए। इस घर में पहुंचकर वो हैरान रह जाती है, समझ जाती है कि ये तो नंदिनी का घर है। इस घर में पहले भी वो दर्श भाई के साथ आ चुकी है। बांसुरी बताती है कि अब आपकी बहन बिल्कुल ठीक है, आप उससे जाकर मिल सकती हैं। वो चली जाती है कमरे में अपनी बहन से मिलने, तभी चेतन भी आते हैं। तो बांसुरी बताती है कि उस लड़की की बहन आ चुकी है। नवीन भाई कहते हैं कि मैं यहीं पर रुकता हूँ। चेतन कहते हैं कि नहीं आप लोग पार्टी में जाइए, वरना भाभी को शक हो जाएगा। मैं बात करके कुछ देर बाद पार्टी ज्वाइन करता हूँ आप लोगों के साथ। नंदिनी कान्होड़ा से कहती, क्या कान्होड़ा, हर समय मेरे सामने मुसीबत खड़ी कर देते हो, कोई ऑटो क्यों नहीं आ रहा? तभी एक ऑटो आ जाता है। वो कहती है आपको थोड़ी सी डांट लगानी पड़ती है। वो ऑटो को रोकती है, उसके पास जाती है तो देखती है कि ऑटो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसके एमजे यानी कि दर्श है। वो कहती है कि अरे आप यहाँ पर कैसे, और आपको क्या नजर आ रहा है? दर्श कहता है कि हाँ ये नंदिनी का ख्वाब है। ऑटो वाला कहता है कि क्या हो गया, कहाँ चलना है बताइए तो सही। नंदिनी बताती है कि रावल हाउस जाना है। ऑटो वाला जाने को तैयार नहीं होता है। ये ऑटो भी नंदिनी का छूट जाता है, लेकिन नंदिनी अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में खोई है। उसके दर्श की आंखें जो वापस आने वाली हैं, और दर्श ने उससे अभी अभी आई लव यू भी कहा है। उसे चारों तरफ दर्श ही दर्श नजर आ रहा है। कभी वो हंसती है, कभी नाचती है, कभी झूमती है, कभी अपनी इन हरकतों पर खुद ही शर्मा जाती है। इधर पार्टी में शोभित लैपटॉप से फोटोग्राफ दिखाने का अरेंजमेंट कर चुका है। सबसे कहता है कि अब आप सब बैठ जाइए और भाई की फोटोग्राफ्स का शो शुरू होने वाला है। नवीन और बांसुरी भी पार्टी में पहुंच चुकी है। राजवी पूछती है कि सब ठीक है ना, कल जब मैं घर आई थी आप कुछ परेशान लग रही थी। बांसुरी कहती है अरे कुछ नहीं, वो मेरी इनसे थोड़ी सी अनबन हो गई थी ना, और कोई बात नहीं है। खैर दर्श की फोटोग्राफ का शो शुरू हो जाता है। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, फोटोग्राफ्स देखने लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ सामने आने लगती हैं। सब बहुत खुश होते हैं, तालियां बजा रहे हैं, और राजवी की तो खुशी का ठिकाना नहीं है। उसका बेटा इतना काबिल फोटोग्राफर जो है। पापा भी दर्श से कहते हैं कि वाह दर्श, कमाल कर दिया है तूने तो। लेकिन तभी नंदिनी और रितेश की तस्वीर सामने आ जाती है, जिसमें नंदिनी रितेश की बाहों में है। ये देखकर पूरा परिवार चौंक जाता है। मौजूद गेस्ट भी चौंक जाते हैं, कानाफूसी करने लगते हैं कि अरे ये तो इनके परिवार की बहू है ना नंदिनी। ये सब कुछ देखकर शोभित को मन ही मन बहुत खुशी मिल रही है। वो अपने इरादों में कामयाब जो हो गया है। राकला गुन से कहता है कि ये नया ट्विस्ट क्या है? वो कहती है कि पता नहीं, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। सब चुप हो गए हैं। तो दर्श कहता है कि क्या हुआ, फोटोग्राफ अच्छी नहीं है क्या? सब लोग ऐसे चुप क्यों हो गए? फिर कहता है अरे भाई ठीक है, कभी कभी खराब फोटोग्राफी भी हो जाती है। दर्श को हैरानी है कि कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है। पापा शोभित से कहते हैं कि तू भी तो पार्क में था ना, तूने ये सब कुछ देखा था? शोभित कहता है कि नहीं पापा, मुझे तो कुछ नहीं पता कि भाभी वहाँ पे थी, मैं तो जानता भी नहीं था इस बारे में। दर्श बार बार पूछ रहा है कि क्या हो गया, कोई मुझे भी तो बताओ, क्या देखा आप सब ने? फिर चिल्ला पड़ता है कोई मुझे बताएगा। गुन उसके पास आती है और बताती है कि इस फोटोग्राफ में रितेश और नंदिनी है, और नंदिनी रितेश की बाहों में है। दर्श कहता है कि क्या, ऐसा नहीं हो सकता। शोभित से कहता है तू पार्क में था, तूने ऐसा कुछ देखा? शोभित कहता है कि नहीं भाई। तभी माँ आती है और कहती है
कि कैसी बातें कर रही हो गुण तुम, अरे जो कुछ हम देखते हैं हमेशा सही नहीं होता है, हमें नहीं पता कि वहाँ पर सिचुएशन क्या थी, नंदिनी आ जाएगी तभी वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। दर्श कहता है कि एग्जैक्टली मैं अपनी माँ की बात पर भरोसा करता हूँ, मैं नंदिनी पर शक नहीं कर सकता, जो कुछ भी इस तस्वीर में है सब कुछ गलत है। माँ कहती है कि बेटा रिलैक्स। इधर कुछ लोग कानाफूसी करने लगे हैं, ये सुनकर बहुत बुरा लगता है दर्श को और वो जाकर गुस्से से मारामारी भी करने लगता है। माँ आकर उसे रोकती है। दर्श बहुत डिस्टर्ब हो गया है, वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। राजवी बार बार नंदिनी को फोन लगा रही है लेकिन नंदिनी का फोन भी नहीं लग रहा है। पारुल ये सारी बातें फोन करके चेतन को बताती है। चेतन कहता है कि व्हाट, खैर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एक बार उस लड़की की बहन से मिल लूं, उसके बाद मैं सीधे घर आ रहा हूँ। बस आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि नंदिनी पार्टी में पहुंचती है, वो तस्वीरें देखती है और कहती है कि किसने खींची है ये तस्वीरें। राजवी उससे सवाल जवाब कर रही है, उसे दर्श से भी नहीं मिलने दे रही है जब तक वो सब कुछ बता नहीं देती। नंदिनी कहती है कि मुझे मेरे पति से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे उनसे बात करनी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।